बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम ये सर्किट सॉल्व करेंगे जो कि पिछले वीडियो से रिलेटेड है। उसमें हमने सिंपल से सर्किट सॉल्व किए थे, ये भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है बट पिछले सर्किट्स के मुकाबले में थोड़ा सा है। तो अगर किसी ने पिछली वीडियो अच्छे से देखी है, अच्छे से समझी है, तो वो ये सर्किट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या कहा गया है कि इसकी बूलियन एक्सप्रेशन बनानी है और इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। इसमें आज हम ये भी बात देखेंगे कि कैसे हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ट्रुथ टेबल में इनपुट्स इनिशियली दिए हुए थे, लेकिन जब हमें इनिशियली ना दिए जाएं और खुद से कहें कि बनाएं, तो वो कैसे बनाएंगे वो देखेंगे हम आज की वीडियो में और इसकी बूलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से इसे स्टार्ट लेंगे। तो देखिए हमारे पास कितने इनपुट हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ये 4 इनपुट्स हैं। और इसी तरीके से ना ट्रुथ टेबल भी हम इन्हीं 4 की मदद से बनाएंगे। इनिशियली हम इनपुट्स अपने ए बी सी डी को लेंगे, क्योंकि हमारे इनपुट्स ही हैं। ये देखिए स्टार्ट लिया गया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। एंड गेट का आउटपुट कैसे हम लिखते हैं? क्या सिंबल है? ए गिवन है ना हमारे पास इनपुट के तौर पर, ए डॉट बी, ठीक है। और यही जो आउटपुट निकला है वो हमारा कहाँ जा रहा है? और गेट में जा रहा है। ये एक हमारा ए डॉट बी कहाँ चला गया? और गेट में। और एक इनपुट सी कहाँ जा रहा है? इन्वर्टर में। तो हमारा आउटपुट कैसे निकलेगा? सी कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। और यही जो आउटपुट है ये किस में जा रहा है? और गेट में जा रहा है। तो अब और गेट का हम आउटपुट कैसे लिखेंगे? एक इनपुट इसका ए डॉट बी की फॉर्म में है और एक इनपुट कैसा है? सी कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में। तो हम कैसे लिखेंगे? और गेट में हम आउटपुट कैसे लिखते हैं? पहला वाला इनपुट प्लस ये हम किस में लगाते हैं? और गेट में, सी कॉम्प्लीमेंट। ये बात समझ आ रही है ये कैसे लिखा हमने? अब चले अगला इनपुट भी देख लेते हैं। क्या है हमारे पास? डी है, जो कि किस में जा रहा है? एंड गेट में जा रहा है। और जो और गेट का आउटपुट है, ये जो हमने लिखा है, वो कहां जा रहा है? इसी एंड गेट में जा रहा है, ठीक है। तो हम किस तरीके से लिखते हैं? एंड गेट में प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? दिस वन, ये हमारा इनपुट जा रहा है ना, जो और गेट का आउटपुट है ए डॉट बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, वो एंड गेट का फर्स्ट इनपुट है और डी जो है एंड गेट का सेकंड इनपुट है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ए डॉट बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, और हम इसे किस फॉर्म में लिखते हैं? डॉट बना लिया और ये मैंने यहाँ ब्रैकेट भी लगा ली, क्योंकि ये एक इनपुट है मल्टीप्लाई बाय डी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा इनपुट जा रहा है? साथ में डी का जा रहा है। तो मैंने प्रोडक्ट किसके साथ ले लिया? डी के साथ ले लिया। अब ये पूरा आउटपुट जो हमारा एंड गेट से निकला है वो किस में जा रहा है? इन्वर्टर में जा रहा है। तो इन्वर्टर में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। जो हम इनपुट देंगे उसका कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं। तो हम होल का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, और कॉम्प्लीमेंट हम ऐसे भी लगाते हैं और हम बार भी लगाते हैं। तो ठीक है, सिंपली हम बार लगा लेते हैं अपने पूरे आउटपुट पर, जो कि क्या है? ए डॉट। ये बात समझ आ गई कैसे सॉल्व हुआ? तो ये हमारा क्या है? लास्ट आउटपुट है, ठीक है। और यहां पर आंसर गिवन है, जो कि यही आंसर है। देख लें, ए डॉट बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट डॉट डी, और ये बार क्या है? हमारा कॉम्प्लीमेंट ही है। आप बार लगा लें। चलिए अब हम इसका ट्रुथ टेबल सॉल्व करते हैं। ट्रुथ टेबल बनाने से पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास इनिशियली इनपुट्स कितने हैं। हमने देखा ए बी सी डी, हमारे पास ये 4 इनपुट्स हैं। जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हमने देखा था कि ट्रुथ टेबल आधा फिल था और आधा हमने खुद करना था। मींस के वहां पे इनिशियली जो इनपुट्स थे ना, उनकी वैल्यूज लिखी हुई थी। और किस फॉर्म में लिखते हैं? हम बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि इस बार इनिशियली हम खुद लिखेंगे, और खुद कौन से वाले लिखेंगे? जो इनिशियली इनपुट्स दिए जाते हैं। यहाँ पर क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है। ये इनिशियली जो हमने इनपुट्स दिए। तो चलिए अब हम इसे फिल करते हैं, ए बी सी डी को, ठीक है। तो इसे कैसे करना है? बाइनरी फॉर्म में होते हैं, ये तो आपको भी पता है। तो ये देखिए डी के ऊपर हम ना
राइट साइड से देखेंगे, ठीक है। जो इनिशियली इनपुट्स हमने दिए होंगे ना, ए बी सी डी लिख दिया, अगर 3 थे तो ए बी सी लिख दिया। तो जो अब मैं बता रही हूँ कि 2 की पावर 0 जो काम मैं कर रही हूँ, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो ये आपने वहां से स्टार्ट करना है, मीन्स के डी से स्टार्ट करना है, मीन्स के सी से स्टार्ट करना है, जो आपका एंड होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो चले ये देखना है कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से क्यों लिखा। ये इसलिए लिखा, अब देखिए 2 की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ये हमें पता है। 2 की पावर 1 किसके बराबर होता है, 2 के, और 2 की पावर 2 किसके बराबर होता है, 4 के, और ये 8 के। ये बात तो क्लियर होगी। अब ये देखें, अब यहाँ 1 लिखा है, तो आपने क्या करना है, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। और हमने ये कब तक करना है, कितने इनपुट्स हैं, इनिशियली हमारे पास 4 हैं, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो हमें ये जो ट्रुथ टेबल है वो 16 तक लेके जाना है, तो मैं इसे 16 तक फिल कर लूंगी। और अब देखें 2 की पावर 1 मीन्स के 2, तो मुझे क्या करना है, 2 0 2 1, 2 0 2 1, इस तरीके से। 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, मीन्स के 4 0 फिर 4 1, 4 0 4 1। 2 की पावर 8 लिखा हो, 2 की पावर 3 लिखा है, विच मीन्स के 8, ठीक है। तो 8 0 8 1। तो ये हमने इनिशियली जो हमारे इनपुट्स थे उनको हमने लिख लिया। ये आपको बात समझ आ गई कि किस तरीके से फिल हुआ है। तो चलें आगे स्टार्ट लेते हैं। तो चलें अब हमने देखना है क्या है, ये मैंने टेबल कैसे फिल किया ये भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जो इनपुट था ए बी था, जो कि किसमें, जो कि एंड गेट में आया और क्या बना, ए डॉट बी की फॉर्म में हमें आउटपुट दिया। तो मैंने एक उसका टेबल कॉलम बना लिया, ठीक है, ए डॉट बी। अब उसके बाद मेरा एक सी चाह रहा था इन्वर्टर में से, तो मेरे पास क्या बन गया, एक सी कॉम्प्लीमेंट मैंने बना लिया, ठीक है। एक और एंड गेट में जा रहा है, नहीं इससे पहले हमारे पास और गेट आया, जो मेरा एंड गेट में से आउटपुट निकला था वो एज अ इनपुट गया और गेट में, और ये जो सी कॉम्प्लीमेंट है ये भी और गेट में गया। तो जो मैंने इसका कॉम्बिनेशन है ए डॉट बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, एक इसका कॉलम बना लिया। फिर देन मेरा ये पूरा जो आउटपुट था और गेट का वो किस में चला गया, एंड गेट में, और डी भी मेरा कहाँ चला गया, एंड गेट में चला गया। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन इसका ए डॉट बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट और डी ये एंड गेट से गया, तो मेरे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। तो मैंने एक इसका कॉलम बना लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूरा कॉम्बिनेशन इन्वर्टर से पास हुआ, जो कि लास्ट हमारा आउटपुट है, उसका मैंने होल कॉम्प्लीमेंट का भी एक कॉलम बना लिया, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब हमने इसकी वैल्यूज को लिखना है ट्रुथ टेबल में। अब वो कैसे करना है ये आपको सब बातें याद होनी चाहिए। देखें सबसे पहले हम एंड गेट के लिए कर रहे हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी मीन्स हमारे पास कौन सा गेट है, हमारे पास है एंड गेट है। और एंड गेट में तो हमें पता है कि एंड गेट में क्या होता है कि तमाम के तमाम हाई होने चाहिए इनपुट्स, तो तब जाके हमारे पास हाई आएगा। तो हमारे पास क्या है 0 0 0, तो हम इनमें 0 ही लिखेंगे क्योंकि तमाम के तमाम हाई नहीं आए। अभी 0 1 है तो 0 1 पर भी 0 आएगा, 0 1 पर भी 0, 0 1 पर भी 0, 0 1 पर भी 0, 0 0 0 0 1 1 आ गया हमारे पास। अब दोनों के दोनों हाई हैं, तो यहाँ पर हमारा आउट क्या आएगा, ए डॉट बी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो सी कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि जो 0 है वो 1 बन जाए, जो 1 है वो 0। तो 0 क्या 0 था तो 1 1, तो मैं इसको फिल कर रही हूँ। तो चलिए सी कॉम्प्लीमेंट भी हो गया। अब हमने क्या करना है, ए डॉट बी प्लस मीन्स के और गेट है सी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों कॉलम्स को देखते हुए हमें क्या निकालना है, और गेट के लिए आउटपुट लिखना है। तो मीन्स के यहाँ पे एटलीस्ट 1 हाई हुआ तो हमारा क्या आंसर होगा, हाई होगा।
तो चले 0 1 है, एक हाई है, 1 आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ 0 आएगा, 0 1 1, तो मैं वहां पे 1 लिख रही हूँ जहां पे एटलीस्ट 1 है या तमाम के तमाम 1 है, वहां पर क्या आएगा, हमारा आउटपुट हाई आएगा, तो मैं लिख रही हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, फिर से मेरे पास कौन से गेट आ गया, डॉट है मीन्स के एंड गेट है, तो अब भी मेरे पास कौन से गेट है, एंड गेट है, तो मीन्स के तमाम के तमाम मेरे अगर इनपुट्स हाई होंगे, मतलब a डॉट बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि ये वाला एक कॉलम और डॉट डी डी के साथ है, तो एक ये मैंने अब इन दोनों को देखना है, मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, अभी मुझे इन्हें देखना है और इसे, ठीक है, तो मैंने इन्हें देखना है अभी, तो चले अब इसे करते हैं। इसमें हमें एंड गेट में क्या चाहिए होता है कि तमाम के तमाम हाई, अगर तमाम के तमाम हाई होंगे तो हमारा आउटपुट हाई होगा, तो ये 0 1 है तो 0 ही आएगा। तो चलिए अब हमारे पास क्या है, इन्वर्टर है, मीन्स कि जो हमारा 0 है उसे 1 बना लेना और जो 1 है उसे 0, तो चलेंगे, तो बहुत इजी है, तो इसी कॉलम को देखते हुए हमें लिखना है। सॉल्व हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम ट्रुथ टेबल को सॉल्व करते हैं और लिखते हैं जब हमारे पास इनिशियली इनपुट्स ना दिए गए हों, तो हमें किस तरीके से लिखना है वो आपको लिखना आ गया होगा, और आपको ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट था, ये भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, और लेफ्ट साइड से शुरू करिएगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी वर्कशीट शेयर की हुई है, उसमें भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, तो आप उन्हें सॉल्व करें, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।